नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। 19 अगस्त 2023 को तीज, हरियाली तीज का पर्व है, जो बहुत ही उत्तम पर्व है। सावन मास में ये पर्व पड़ता है और इस दिन कुंवारी कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं व्रत करती हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है, वो शुभ मुहूर्त आपको 18 अगस्त को शुरू हो जाएगा। 18 अगस्त 8:01 रात से ये लगेगा और दूसरे दिन यानी 19 अगस्त को 10:10 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। और आपको जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या इसका व्रत करेगी, वो व्रत आपको 19 अगस्त 2023 को ही करना है। तो अब इस व्रत का मैं महत्व बताऊंगी। महत्व ये है कि हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी स्त्री या कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है, तो जो शादीशुदा स्त्री इस व्रत को करती है, तो उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और उसकी पति की लंबी आयु बढ़ती है और सभी कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। और इस व्रत को अगर कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन हम माँ गौरी की पूजा करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर लेंगे और स्नान ध्यान करने के बाद पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे। तो पूजा की सामान में आपको क्या चाहिए, अच्छा रोरी, और आपको जितने भी नवेदम है, पंचामृत जरूर लगेगा इसमें। फिर आपको श्रृंगार की सामग्री चाहिए और उसके बाद फल फूल, नवेदम, लड्डू, दीप, दिया, दीपक। अगर इस दिन आप आटे का दिया जलाती हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। और कलश की स्थापना करके फिर माँ पार्वती जी और शंकर जी की आप मूर्ति भी बना सकती है। आपको माँ पार्वती, शंकर और गणेश की मूर्ति के साथ ही पूजन करना है। तीनों का पूजन साथ में होता है। इस दिन बहुत ही महत्व है इस व्रत का। और उसके बाद आप चौकी बिछाएंगी, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगी। लाल कपड़ा बिछा करके आप कलश की स्थापना करेंगी। जब कलश की स्थापना करेंगी तो उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत डाल देंगी, तब आप कलश रखेंगी। और उसके ऊपर एक कटोरी रख करके फिर उसमें थोड़ा सा अक्षत रख करके फिर आप उसमें नारियल का गोला भी रख सकती हैं। तो और उसके बाद आप विधिवत पूजा करेंगी, जैसे आपको पूजन करना है। श्रृंगार का सामान आपको अवश्य चढ़ाना है। माता गौरी पार्वती जी की पूजा करनी है। आपको शिव भगवान जी की भी आराधना करनी है। शिव पुराण पढ़ सकते हैं, माता गौरी की कथा कह सकते हैं। ये सब करने के बाद आरती करनी है और उसके बाद हवन करना है। और हवन करने के बाद ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। और इस दिन आप कोशिश करें कि आपको हरे कलर या लाल कलर के कपड़े ही पहनने हैं, शुद्ध होकर के। और तुलसी मैया को पानी चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। ऐसा करने से और शाम के टाइम उनके चौखट पे जाकर या जहाँ तुलसी जी का पौधा है वहाँ आपको दिया जलाना है। और सात्विक भोजन अगर आप नहीं कर सकती हैं, भोजन अगर आपको करना है तो आप सात्विक भोजन ही करेंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप निर्जला उपवास करती हैं तो आपको अत्यंत सुख प्राप्त होगा और फलाहार रह करके आपको ये व्रत संपन्न करना है। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके पति की जो भी लंबी आयु है, वो आप की पति की लंबी आयु बढ़ जाएगी और उनको कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको वैसे ही बेलपत्री वगैरह सब चढ़ानी है जो आपको चढ़ानी है। और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ये एक तांत्रिक मंत्र है शिव भगवान का। अगर आप इसकी आराधना करते हैं और शिव पार्वती गणेश जी की पूजन करके भोग लगाते हैं तो आपको अत्यंत फल प्राप्त होता है। ये प्रतिमा जो आप लेंगे, आप प्रतिमा भी लगा सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। और आपको माँ पार्वती के साथ शिव भगवान की पूजन करना है। अगर आप मंदिर जाके करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप ये घर में भी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसमें आप सफेद चंदन, सफेद पुष्प, लाल पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाल पुष्प पार्वती जी को पसंद है और सफेद फूल शिव भगवान जी को पसंद है। श्रृंगार का सामान चढ़ा करके आपको दही, दूध, शहद, चीनी, मक्खन, घी आपको सब शिवलिंग पे चढ़ाना है, अर्पित करना है। माता पार्वती पे भी आपको चढ़ाना है। बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएंगे। भांग, धतूरा और भस्म शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आप जो ये व्रत करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और पूरा दिन अगर आप इस व्रत में शिव जी की आराधना करते हुए अगर माँ पार्वती जी के मंत्रों का जाप करती हैं तो आपके जीवन में जो भी संतान प्राप्ति के लिए परेशानी आ रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। बहुत ही उत्तम व्रत है। अक्षत जरूर चढ़ाएंगे और उसके बाद
16 श्रृंगार के सामान चढ़ा करके आपको ये सब अर्पित करना है। और विधिवत अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अत्यंत फल प्राप्त होगा। फिर आपको कलश में आपको उपाय क्या करना है इस दिन? उपाय बहुत सरल है। आपको एक कलश में तामपात्र में, पीतल के तामपात्र में अगर आप शुद्ध जल लेके थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और हल्दी डाल देंगे, 5 चुटकी हल्दी डाल करके और 5 अक्षत के दाने, पूर्ण अक्षत के दाने डाल करके अगर आप सूर्य भगवान को अर्पित करती हैं तो आपके जीवन में जो भी बीमारी अजारी चली आ रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। और जो दूसरा उपाय आपको करना है वो बहुत ही सरल है। आपको शिवलिंग में जाना है और 108 दाने आपको खड़ी मूंग के 108 दाने, अगर आप शिव भगवान पे, शिवलिंग पे 108 दाने तिल के, खड़ी मूंग के, बेलपत्री के, किसी भी चीज के, गेहूं के, अगर आप 108 दाने शिव भगवान को चढ़ाती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति आएगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए आप हरियाली तीज पर ये उपाय जरूर करें। और तीसरा उपाय, आज का जो महा उपाय है वो ये है कि हरियाली तीज के दिन आप मंदिर जाएं और माँ पार्वती जी से आशीर्वाद लें, अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो भगवान गौरी के पास सिंदूर रखा रहेगा उस सिंदूर उनके चरणों से उठा के 7 बार, अगर सुहागन महिलाएं अपनी मांग में भर लेती हैं तो उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा।